नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। और असेसमेंट आपका फर्स्ट सेम कैसा रहा? पेपर कैसा रहा आपका हिंदी का? बहुत ही इंटरेस्टिंग था। हाँ, मुझे मैसेज मिले, अभी मैं एक दो पेपर चेक किए हैं। आपने बहुत अच्छा किया है, मुझे बहुत खुशी हो रही है आपके पेपर्स देख के। आपने अपनी पूरी तैयारी के साथ पेपर को अटेम्प्ट किया है। वेरी नाइस, आई एम सो ग्लैड टू सी योर पेपर्स। अच्छा बच्चों, आप मुझे एक बात बताइए, आप 2-3 घंटे मोबाइल या टीवी पे बैठे रहते हैं तो आपके आँखों पे हल्की सी चुभन और हल्की हल्की आँखें लाल हो जाती है ना? आपके आँखों पर कितना स्ट्रेस पड़ता है। कभी आप एग्ज़ाम्स के दिनों में 3-3 4-4 घंटे पढ़ाई करते हो, रात को देरी से सोते हो, है ना? तो फिर क्या होता है, आपके आँखों पे ज़ोर पड़ता है ना? तो आज हमारा चैप्टर पता है कौन सा है, टॉपिक क्या है? आँखों की देखभाल। इस चैप्टर में, इस पाठ में हम लोग आपको बताएंगे कि किस तरह से आँखों की देखभाल की जाती है। आइए देखते हैं वीडियो। तो ऑल ऑफ माई चिल्ड्रन आर सेट टू वॉच द वीडियो। क्या है हमारा टॉपिक? पाठ 10, देखभाल, स्वास्थ्य पर आधारित कथा। रोज की तरह आज भी रमन अपनी आंखें मलते हुए सुबह सुबह बिस्तर से उठा। उसे अपनी आंखों में कुछ दर्द सा महसूस हुआ, लेकिन इस पर ज्यादा ध्यान न देकर रमन नहाने चला गया। अब वह तैयार होकर विद्यालय के लिए रवाना हुआ। धीरे धीरे रमन की आंखों में तेज दर्द और चुभन सी होने लगी। आंखों के दर्द से परेशान रमन मुंह लटकाए अपने घर पहुंचा। ये कहानी है एक लड़के की, एक विद्यार्थी की जिसका नाम है रमन। उसको सुबह सुबह उठते ही आँखों में चुभन और जलन होने लगी, पर उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वो रोज़मर्रा की तरह तैयार होकर कहाँ चला गया? अपनी पाठशाला की ओर चला गया। घर पहुंचने तक रमन की आंखें एकदम लाल हो चुकी थी। उसकी लाल आंखों को देखकर माँ ने हैरानी से पूछा, तुम्हारी आंखें इतनी लाल कैसे हो गई? कहीं चोट तो नहीं लगी? रमन बोला, नहीं माँ, चोट तो नहीं लगी है। जैसे आप कभी कभी जाते हो, कभी आपको स्कूल में चोट लग जाती है तो मम्मी जल्दी से पहचान लेती है ना, अरे आपको क्या हुआ, आपकी शक्ल क्यों उतरी हुई है, आपको किसी ने कुछ बोला है या आप कहीं गिर गए हो, तो मम्मी झट से पहचान लेती है ना। उसी तरह रमन की माँ ने भी उससे पूछा कि तुम्हारी आँखें इतनी लाल क्यों हैं, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं आई? फिर उसने क्या जवाब दिया? पता नहीं क्यों सुबह से ही आंखों में दर्द व चुभन हो रही है। अब तो आंखों से पानी भी निकल रहा है। माँ ने रमन की आंखों में पानी के खूब छींटे दिए। ऐसा करने से रमन को थोड़ा सा आराम लगने लगा। शाम होते ही माँ रमन को आंखों के डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने आंखों की जांच करने के दौरान पूछा, रमन तुम कहाँ बैठकर पढ़ते हो? रमन कुछ बोलता उससे पहले ही माँ बोली, डॉक्टर साहब बिस्तर पर लेटकर कॉपी किताब को बहुत पास रखकर पढ़ता है। टीवी तो इतने पास से देखता है कि जैसे उसी में घुस जाएगा। रमन चुपचाप सारी बातें सुन रहा था, क्योंकि अक्सर माँ ऐसा करने के लिए मना करती थी। डॉक्टर ने दूसरा सवाल किया, रमन तुम्हें खाने में क्या क्या पसंद है? रमन चहकते हुए बोला, मैगी, बर्गर, चाउमीन, चॉकलेट। माँ की चिंता जब बहुत बढ़ गई तो रमन को वह कहाँ ले गई? डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने झट से पहचान लिया और पूछने लगा कि तुम किस तरह से अपनी पढ़ाई करते हो? तो उसने उत्तर दिया कि मैं लेटे लेटे पढ़ाई करता हूँ। फिर डॉक्टर ने पूछा कि तुम क्या खाते हो? तो उसने बोला, मैं मैगी, चॉकलेट, ये सब जंक फूड खाता हूँ। फिर उसको डॉक्टर ने क्या सलाह दी, आइए देखते हैं। इसके बाद माँ बोली, इसे बाहर की ऐसी ही सारी चीजें पसंद हैं जो बहुत नुकसान करती हैं। हरी सब्जियां, दाल, दूध, दही, फल आदि को तो अपना दुश्मन समझता है। उन्हें देखते ही टाल मटोल करना शुरू कर देता है। ये सारी चीजें तो बिल्कुल भी नहीं खाता है। रमन को समझाते हुए डॉक्टर बोले, रमन ये तो तुम्हारी बहुत बुरी आदत है। आज तुम्हारी आंखों का जो हाल है वह तुम्हारी इन्हीं बुरी आदतों के कारण है।
तुम्हें पढ़ा ही होगा कि आंखों के लिए विटामिन ए बहुत जरूरी है और यह विटामिन हमें हरी सब्जियों और फलों से मिलता है। लेकिन ये सब तो तुम खाते ही नहीं हो। आंखों के अस्वस्थ होने के दूसरे कारण ये भी हैं। तुम्हारे पढ़ने का तरीका ठीक ना होना, टीवी को बहुत नजदीक से देखना आदि। पढ़ते समय कॉपी किताब को लगभग 12 इंच की दूरी पर रखना चाहिए। तुम इस तरह की बातों का हमेशा ध्यान रखोगे तो तुम्हारी आंखें कभी खराब नहीं होगी। यह सब सुनने के बाद रमन बोला, डॉक्टर अंकल, अब क्या मेरी आंखों में चश्मा लगेगा? डॉक्टर बोले, अभी तो शुरुआत है, इसीलिए चश्मा लगाने की जरूरत नहीं है। विटामिन की कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ जिन्हें खाने से बहुत फर्क पड़ेगा। यदि तुम हरी सब्जियां, दाल, दूध, दही व फलों से हमेशा के लिए अपनी दोस्ती कर लोगे तो कभी चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी बताई बातों पर ध्यान दोगे। रमन फिर डॉक्टर ने पूछा कि तुम लोग खाने में क्या खाते हो? तो जिस तरह मैंने आपको बताया, रमन ने बोला मैं तो चॉकलेट, बर्गर, मैगी ये खाता हूँ। फिर उनकी माँ ने शिकायत की कि ये हरी सब्जियाँ, दूध, दही वगैरह कुछ भी नहीं खाता है। तो फिर डॉक्टर ने पता लगाया कि तुम्हारे आँखों की ये हालत जो हुई है तुम्हारी इन्हीं आदतों से हुई है। फिर डॉक्टर ने उनको सलाह दी कि तुमको डेली हरी सब्जी खानी होंगी। तो रमन चिंतित हो गया कि कहीं मुझे चश्मा तो नहीं आएगा। तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं, अगर तुम अभी से अपनी आदत बदलोगे, अभी से ही अपनी आँखों की देखभाल करोगे तो इस चश्मे से आप दूर रहोगे। मन बोला, डॉक्टर अंकल, मैंने तय कर लिया है कि अब से मैं बाहर की नुकसानदायक चीजें नहीं खाऊंगा। दूध, दही, सब्जी, फल, दालें आदि चीजें ही खाया करूंगा। पढ़ते समय भी कुर्सी पर सीधे बैठकर पढ़ूंगा। जब भी टीवी देखूंगा तो दूर बैठकर, पास से नहीं। रमन की समझदारी भरी बातें सुनकर माँ खुश हुई और डॉक्टर को धन्यवाद देते हुए घर आ गई। घर पहुंचते ही रमन बोला, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे सेब या कोई और फल दे दो। इतनी जल्दी रमन में आधा बदलाव देखकर माँ मन ही मन बहुत खुश हुई। संदेश, अपनी आंखों को स्वस्थ रखने के लिए हरी सब्जियां, फल आदि खाने चाहिए। तो बेटा, आपको समझ में आया कि किस तरह से आँखों की देखभाल करनी है। जिस तरह से रमन को डॉक्टर ने बताया कि आपको खूब सारी हरी सब्जियां, दूध, दही खाना है और बाहर का कुछ भी आपको नहीं खाना है। इस तरह से आप अपने आँखों की देखभाल कर सकते हैं। आपको टीवी भी कितने इंच से दूर, इतना दूर होना चाहिए। ऐसे पास उसके टीवी के सामने बैठकर टीवी नहीं देखना है। आपको लेटे लेटे पढ़ाई नहीं करनी है। आपको अच्छे से डाइनिंग टेबल पे बैठ के और स्ट्रेट बैठ के आपको पढ़ाई करनी है। तो इस पाठ की सीख क्या है हमारे लिए बेटा? कि अपनी आँखों को स्वस्थ रखने के लिए हरी सब्जियाँ, फल आदि खाने चाहिए। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं अपने आँखों की देखभाल। किस तरह? हरी सब्जियाँ खाकर हम अपने आँखों को स्वस्थ रख सकते हैं। ठीक है बेटा, आपको ये वीडियो समझ में आया? चैप्टर का एक्सप्लेनेशन समझ में आया? ओके, वेरी गुड। तो आइए हम लोग चलते हैं वर्कशीट पर। आँखों की देखभाल, स्वास्थ्य पर चुनिए और भरिए। सहायता बॉक्स में से सही उत्तर चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको हेल्प बॉक्स दिया गया है बेटा, उसमें से आपको स्पेलिंग सिलेक्ट करके सही उसका उत्तर चुनकर उधर लिखना है। तुम्हारी आंखें इतनी डैश कैसे हो गई? तो आप क्या लिखोगे इधर? शाबाश। सुबह से ही आंखों में डैश, पुनः प्रयास करें। सुबह से ही आंखों में दर्द, शाबाश, वह चुभन हो रही है। शाबाश।
तीसरा है हमारा, माँ रमन को आँखों के डैश के पास गई। तो किसके पास गई माँ रमन को लेकर? शाबाश। तुम्हारी आँखों का जो हाल है वह तुम्हारी इन्हीं डैश के कारण है। समझ में आया बेटा? ये था आपका वर्कशीट पार्ट। ठीक है, आपको समझ में आया? ओके बेटा, ये आप क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे पेज नंबर 61 पे। ठीक है, जो मैंने आपको समझाया आप इसी पेज पे करेंगे। इट्स ऑन पेज नंबर 61। ठीक है बेटा, तो मैं उम्मीद करती हूँ तो आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आया है और आप अपनी कॉपी भी अपडेट करेंगे, साथ साथ में पाठ का रीडिंग भी करेंगे। तब तक स्टे ब्लेस, गॉड ब्लेस यू। नमस्कार।